हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी फॉर मई मंथ के वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं। 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 मई को मंगल आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 14 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसी दिन बुध भरनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 16 मई को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 मई को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 2 मई को वीनस नेपट्यून का कंजंक्शन है। 18 मई को मर्क्यूरी मार्स का स्क्वायर है एंड 24 मई को सन प्लूटो का ट्राइन है। 5 मई टू 8 मई मर्क्यूरी वर्गोत्तम रहेंगे। ये मार्केट के लिए यूजुअली पॉजिटिव रहता है। 18 मई को मर्क्यूरी कंबस्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में अगले 21 दिनों के लिए। 13 मई को एक बुलिश योग रनिंग रहेगा उस दिन के लिए। 15 मई से लेके 15 जून तक सन एंड यूरेनस साथ में रहेंगे वृषभ राशि में। 15 मई को ही सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यूरेनस इस समय वृषभ राशि में ही है। संक्रांति 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला, यह संक्रांति 15 मुहूर्त की और ये बैठी हुई संक्रांति है। 29 में एंड 30 में दोनों दिन एक बुलिश योग रनिंग है। मई मंथ के प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग ये मेरा मानना है कि मई मंथ एक बुलिश महीना रह सकता है जिसमें हमें थोड़े बहुत वोलेटाइल मूव्स देखने मिल सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल्स देखते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, तो अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम अप्रैल मंथ की कैंडल की बात करें तो एक बुलिश कैंडल है। हम इसको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बुला सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक पैटर्न का नॉलेज है। तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो मैं एक आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, उसके बाद हाई ब्रेक करे एंड उस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो वो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है। अब जैसे कि इसमें अगर हम इस निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, तो मार्च मंथ का निफ्टी का लो था 21,964। निफ्टी ने उसको ब्रेक किया, नया लो लगाया 21,743। वो लो लगाने के बाद निफ्टी ने मार्च मंथ का हाई क्रॉस किया जो था 23,869। निफ्टी ने उस हाई को क्रॉस करके एक नया हाई लगाया 24,457 एंड हमें क्लोजिंग मिली 24,334। अप्रैल मंथ की मंथली क्लोजिंग जो कि मार्च मंथ के हाइस के ऊपर है, इसलिए एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। कैंडल बुलिश है टाइम। अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट के 1-2 महीने के देखे होंगे, मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, ये जो 6 मंथ की सेलिंग है, आरएसआई जो डिनोट कर रहा है, ये कैंडल्स जो डिनोट कर रही है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में हमें एक ऐसी कैंडल मिले जिसमें हमें लास्ट के 2-3 मंथ्स के हाईएस्ट क्रॉस होते हुए दिखे। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने अपने लास्ट के एक वीडियो 2 वीडियो में ये मैंने क्लियरली बोला था मंथली वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करते समय। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अप्रैल मंथ के कैंडल ने मार्च मंथ के हाइस को क्रॉस किया, फेब मंथ के हाइस को क्रॉस किया, जनवरी मंथ के हाइस को भी क्रॉस किया, लास्ट के 3 मंथ्स के हाइस को क्रॉस करके अप्रैल मंथ इवन जनवरी हाइस के ऊपर क्लोज हुआ। तो जो कि मैंने बोला था एक ऐसा महीना रहेगा आने वाले 2-3 महीने में कि एक सिंगल मंथ आपका 2-3 महीने की कैंडल्स के हाइस को फटाक से क्रॉस कर देगा एंड वो हमें अप्रैल में होता हुआ दिखा। पहला। दूसरा, अब अगर हम इन कैंडल्स की देखें तो एक बुलिश कैंडल्स बन चुकी है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट बुलिश सिग्नल कब जनरेट होगा, जब निफ्टी जो अप्रैल मंथ का है था 24,457 इसके ऊपर निकल कर सस्टेन करना स्टार्ट करे, तब मंथली टाइम फ्रेम, इस समय मंथली टाइम फ्रेम एक न्यूट्रल पे है।
इस समय ना मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है, ना मंथली टाइम फ्रेम इस समय बियरिश है, इस समय मंथली टाइम फ्रेम है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल से अब बुलिश मोमेंटम में कब आएगा मंथली टाइम फ्रेम, जब निफ्टी 24,457, हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 24,460, जब निफ्टी 24,460 के ऊपर निकलकर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब हमें मार्केट में बुलिश मोमेंटम आगे एक्सपेक्टेड होना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम न्यूट्रल से बुलिश हो जाएगा। ये बात हो गई मंथली टाइम फ्रेम की। अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम। अगर आपने मेरा लास्ट 2 मंथ्स के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एक ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल गया था 24 मार्च को, जिस बट ड्यू टू टैरिफ न्यूज एंड ऑल हम फिर से उस ट्रेंड लाइन के नीचे चले गए। बट अब हमें सेकेंड ब्रेकआउट मिला इस ट्रेंड लाइन से 15 अप्रैल 2025 के वीक में, एंड उसके बाद हमें एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ देखा। अब जबकि मार्केट ने अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन थी फॉलिंग ट्रेंड लाइन, इसको डिसिसिवली ब्रेक कर दिया है। तब इसका एक सिंपल मतलब होता है अब मार्केट इन नियर टाइम इन नियर फ्यूचर ये जो हमारे हाइस थे 26,300 के आसपास के, अब निफ्टी इन हाइस की तरफ फिर से जाने का ट्राई करेगा। वो थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट में वोलेटाइल मूव्स हो गए, मार्केट नीचे भी आएगी, सब होगा। बट अब क्योंकि मार्केट ने तो ये डिसिसिवली ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया है, एंड उसके बाद हमें मार्केट में सस्टेनेबल अच्छा खासा मूव हमें मार्केट में दिखने मिल भी चुका है। तो अब मार्केट ने निफ्टी ने खुद अपने वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर के लेवल्स को ओपन कर दिया है फिर से। सेकेंडली, अगर आप मेरे वीडियो पिछले 1 का 1.5 साल से देख रहे हो, मैं एवरी मंथ एक वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से देखते हो तो ये जब टैरिफ के टाइम जो मार्केट गैप डाउन हुआ था 7 अप्रैल के वीक में, मार्केट जोर से गैप डाउन हुआ है, फिर हमें फॉलोइंग वीक में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली, जिसमें जितना गैप डाउन हुआ था हम बाय एंड ऑफ द वीक हमने वो पूरा गैप डाउन फिल कर दिया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो एक तो मैं हमेशा एक डिस्कस करता हूँ कि जो भी प्रीवियस लो हो, अगर मार्केट उसको सिर्फ हल्का सा तोड़ के मार्केट रिकवरी स्टार्ट करे, इसका मतलब है मार्केट को एक बड़ी तेजी करनी है नियर फ्यूचर। वाइस वर्सा कि कोई मार्केट ने हाई लगाया उसको हल्के से ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया हो फिर उसके नीचे आया हो, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी गिरावट की तैयारी कर रही थी। बट यहाँ पे मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया था, जब सोशल मीडिया पे बहुत सारे टारगेट्स घूम रहे थे, निफ्टी 21,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, उन पॉइंट्स को ध्यान रखा होगा, तो आपको ये पता था कि अब ये लो को सिर्फ तोड़ के हल्का सा मार्केट ऊपर आ रही है, मतलब अब हमें मार्केट में जबरदस्त तेजी दिखने मिल सकती है। एंड निफ्टी 21,743 से 24,589 तक आ गई है। अगर है तो निफ्टी ने 9 दिसंबर के वीक के हम हाइस के आसपास आ चुके थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, सेकेंड में के ट्रेडिंग सेशन में। वो उस वीक के हाई, उस वीकली हाई से ये जो हमारा अभी लो बना 7 अप्रैल के वीक में, इस पूरे फॉल को लगे 17 वीकली कैंडल्स, यानी 17 वीक्स लगे ये हाई से ये लो में। बट ये रिकवरी में हमें सिर्फ लगे हैं 3-4 हफ्ते। सो बोलने का ये मतलब है कि मार्केट अच्छी खासी तेज है, मार्केट ने एक अच्छी खासी जितना टाइम मार्केट को लगा था ये यहाँ से यहाँ फॉल देने में, मार्केट ने उसके बहुत कम टाइम में हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी। सेकेंडली, अगर मार्केट को गिरना होता, मार्केट के पास यहाँ से अगर मार्केट को 21,000 आना होता, तो मार्केट के पास ये जो गैप डाउन हुआ उसके बाद मार्केट के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, ये जो 4 जून के लोज है, थर्ड 4 जून के लोज है जो कि था 21,281, मार्केट को अगर उनको टच करना होता तो मार्केट के पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से बहुत पास में था वो लोग 7 अप्रैल के वीकली लोज से। बट मार्केट ने वहां से कोई फर्दर गिरावट नहीं थी, प्रीवियस वीक के लोज के 3 मार्च के जो प्रीवियस लोज थे जो कि लगातार 21,964, मार्केट तुरंत उसके ऊपर आ गई। तो मार्केट इस समय, या अगर हम अप्रैल की मंथ की भी बात करें, अप्रैल फर्स्ट वीक की भी बात करें, फर्स्ट सेकेंड वीक,
तो मार्केट ने तो ये क्लियर कट बोल दिया था भाई मुझे तो 21,000 अभी के लिए नहीं आना है। ये सिर्फ बेसिक चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स है और कुछ नहीं है। मार्केट, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता तो यही से गिर जाता था, वो इतनी रिकवरी नहीं लेता था। फर्स्टली, दूसरा, मैंने एक लेवल दिया था अपने ट्विटर पे कि ये साल मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 22,000 के नीचे जाए। ये एक मैंने पोस्ट डाला था जब 2025 स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये 22,000 के नीचे हम स्लाइटली गए 4 मार्च को, जो कि था 21,964, बट क्लोजिंग एक बार भी नहीं हुई। इवन ये जो टैरिफ न्यूज आई उसके कारण भी हम 22,000 के नीचे स्लिप हुए, जिसमें कि निफ्टी ने 21,743 का लो लगाया। बट इतने हैवी न्यूज के बाद भी निफ्टी ने उस दिन की क्लोजिंग 7 अप्रैल की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो वो थे 22,161। निफ्टी ने 2025 में एक बार भी 22,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है सो फार। एंड ये मेरा पर्सनल मानना है, 22,000 नहीं ब्रेक होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था, इवन जब 2025 स्टार्ट होना बाकी था। सो जो भी लोअर लेवल 21,000 20,000 की बात करें, मेरा ये पर्सनल मानना है कि वो लेवल्स मार्केट में नहीं आएंगे। एंड जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, निफ्टी ने 26,000 का लेवल ऑलरेडी अब ओपन कर दिया है मिड अप्रैल में ही। अब हम डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम, स्पेशली ये जो लास्ट के कुछ दिनों से हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी एक ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 24,450 निफ्टी ने सबसे पहले 24,360 का हाई लगाया ऑन 23 अप्रैल। ओपनिंग पे ये हाई लगा, मार्केट पूरा दिन एक कंसोलिडेट हुआ। फिर अगले दिन 25 अप्रैल नेक्स्ट वर्किंग ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने फिर 24,365 का ओपनिंग पे हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने एक इंट्राडे करेक्शन दिया, रिकवरी दी, एंड फिर साइडवेज होके मार्केट क्लोज हुई। नेक्स्ट डे हम फिर मार्केट इंट्राडे में बुलिश हुई, मार्केट ऊपर गया, फिर एक हाई लगाया 24,350 एंड फिर मार्केट साइडवेज होगी। सिमिलर नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग पे चला गया 24,457, साइडवेज फॉर रेस्ट ऑफ द डे बिलो 24,400। सिमिलर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी ने 24,415 को क्रॉस किया। हमने एक इंट्राडे हाई लगाया 24,590, बट फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया एंड हम फिर से 24,400 के नीचे आ गए। अब या तो हमें यहाँ से एक छोटी सी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, एक स्पीडी हम जिसके बोलते हैं कि फटाक से निफ्टी 200-300 पॉइंट फटाक से गिर जाए। पहला सिनेरियो अगर वो हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा यहाँ से और बड़ी तेजी मारने के लिए मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट गिर जाता है, 200-300 पॉइंट ऑन द मिनिमम, 300 से 500 की हायर सेट पे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा मार्केट के लिए, बिकॉज इतनी अच्छी खासी नीचे से जो हमने रिकवरी दी और हम साइडवेज है, प्लस ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट सिनेरियो मार्केट थोड़ा सा गिर जाए, उसके बाद हमें ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता हुआ दिखे। सेकेंड सिनेरियो कि मार्केट को करेक्शन नहीं देना है, पॉसिबल है, क्योंकि ये हम रिकवरी फेज में, मार्केट रैली फेज में नहीं है, हम एक रिकवरी फेज में। हमने 24,400 के लेवल्स पिछले साल भी देखे थे, जनवरी मंथ में भी देखे थे। हम जो हमें करेक्शन देखा है फ्रॉम द हाइज ऑफ सितंबर 2024 टिल लास्ट मंथ के लोस तक, तो हम तो वो ये जो पूरी फॉल है हम उसको रिकवर कर रहे हैं। तो ये फ्रेश रैली नहीं है मार्केट की, फर्स्ट। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट को यहाँ से करेक्शन नहीं देना हो। तो उस सिनेरियो में क्या पॉसिबल है, उस सिनेरियो में पॉसिबल है कि हमें एक सडन दिन 24,500 के ऊपर गैप अप होता हुआ दिखे। अगर गैप अप सस्टेन हुआ तो मार्केट वहीं से एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली दे देगा, जिसमें कि हमें निफ्टी में इजीली 25,000 तक के लेवल्स मार्केट हमें टच करता हुआ दिख सकता है इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ। बट पहला कंडीशन है कि इसमें कि मार्केट को गैप अप होना पड़ेगा 24,500 के ऊपर, उस गैप अप को सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप अप तो हो गया बट अगले 10-15 मिनट में वो मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर में आ गई। ये सिनेरियो भी प्ले आउट हो सकता है, ये दोनों सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं। अगर मार्केट 300 से 500 पॉइंट की हमें पहले ही करेक्शन दे देता है तो वेल एंड गुड, फिर हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है 24,400 से लेकर 24,500 तक,
मार्केट इसको इजीली क्रॉस कर देगा अगर हमें करेक्शन देखने मिला। इवन इफ करेक्शन देखने नहीं मिला तो ऐसे जितने भी मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस बनाता है, मार्केट इनको अपने गैप अप से ब्रेक करके रन अवे गैप अप देख के मार्केट एक अगले रैली दे देता है मार्केट हमेशा। सो दोनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना, करेक्शन के लिए भी एंड एक गैप अप होके फर्दर रैली के लिए भी। दोनों सिनेरियो यहाँ से हमें देखने मिल सकते हैं मेन। अगर जैसे कि मैंने बोला जैसे ही निफ्टी 24,500 डिसेसिवली ब्रेक कर देता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 25,000 मई मंथ में ही अपने को दिखानी चाहिए। आरएसआई का फिलहाल कुछ काम है नहीं डेली चार्ट पे, इसलिए हम आरएसआई डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम फिबोनाची के कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है ये आ रहा है 20, ये मैंने हाइज एंड लोस कौन से कनेक्ट किए पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने 26,300 का जो हाई लगा था सितंबर 2024 में, वो हाई से कनेक्ट करके रिसेंट क्लोज जो 7 अप्रैल को लगे थे 21,743, इनको कनेक्ट किया है। इनका 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है समवेयर अराउंड 24,555। हमारा फ्राइडे सेशन यानी कि 2 मई का हाई था 24,589, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक जो मैंने आप लोगों को अभी 24,500 का रेजिस्टेंस बताया पहला वो, सेकेंड अब फिबोनाची के हिसाब से 24,355, ये अगर क्रॉस होता है तो मार्केट 25,300 की तरफ जा सकती है, जो कि है 78.6% रिट्रेसमेंट इस पूरे फॉल का। तो दोनों चीज को अब फिबोनाची लेवल्स को भी ध्यान में रखना, अगर निफ्टी 24,555 क्रॉस कर लेती है तो हमें मार्केट में 25,300 निफ्टी दिखने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अब इसी के साथ मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर निफ्टी ये जो 24,500 या 24,555 का जो ये जो लेवल्स है, अगर मार्केट इनको क्रॉस करके सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो शॉर्ट में मत रहना। आप अटक जाओगे, आपको इजी एग्जिट नहीं मिलेगा पोजिशनल शॉर्ट से। इंट्राडे शॉर्ट्स अलग बात होती है, इंट्राडे में आपको 200 100 150 200 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 50 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पोजिशनल शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट 24,500 24,555 के ऊपर निकलती है तो शॉर्ट में मत रहना। मार्केट इजी एग्जिट नहीं देगी उसके ऊपर शॉर्ट्स को। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टर्स को ट्रैप करके ऊपर आई है and ये और आगे ट्रैप कर सकती है अगर ये लेवल्स डिसिसिवली ब्रेक होके सस्टेन होने स्टार्ट हो गए तो। अगेन रिपीटिंग, ये जो मैंने बोला ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं जो आपको आपको मंथ के वीडियो में ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे पहला 24,555 से लेके 24,500, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे अपसाइड में। जब तक ये डिसिसिवली क्रॉस नहीं होते हमारी अपसाइड कैप डे कैसे क्रॉस हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। नीचे में अब हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है। सबसे पहला सपोर्ट आएगा हमारे 24,050 के आसपास, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है समवेयर अराउंड 23,800। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे मई मंथ के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,500 से लेकर 24,555। उसके ऊपर मार्केट निकला तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। इवन ये जो 24,800 का लेवल है, बिकॉज अगर आपको ये याद होगा तो ये लेवल को क्रॉस करने में मार्केट को बहुत मेहनत लगी थी बट क्रॉस नहीं कर पाया। मार्केट ने 3-4 अटेम्प्ट दिए थे इस लेवल को क्रॉस करने को बट नहीं कर पाया था and हमें मार्केट में फॉल देखने मिली। अगर हम 24,500 को निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, पॉसिबल है कि हम थोड़ा बहुत ये 24,800 24,900 के आसपास अटके, बट इवेंचुअली हम उस लेवल को भी क्रॉस कर लेंगे।
तो ये सारे लेवल्स है जो कि आपको मई मंथ में इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।